एस्ट्रो कनेक्ट के ज्योतिष कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार। बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की और जानेंगे कि वृश्चिक राशि वालों के लिए जून का महीना किस प्रकार का रहने वाला है। जून के महीने में ग्रहों की स्थिति में काफी बदलाव होने जा रहा है और यह महीना न सिर्फ वृश्चिक राशि वालों के लिए बल्कि संपूर्ण जगत के लिए विशेष रहने वाला है, क्योंकि इस माह में चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण दोनों ही पड़ने जा रहा है। चार ग्रह वक्री रहेंगे और राहु केतु तो वक्री होते ही हैं, तो इस प्रकार से जून के महीने में 6 ग्रह वक्री होंगे। माह के मध्य में मंगल और सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, जबकि माह के बिल्कुल अंत में बृहस्पति भी राशि परिवर्तन करके पुनः अपने धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो यह जो ग्रह स्थिति है यह किस प्रकार का संकेत वृश्चिक राशि वालों के लिए कर रहा है, इसी बात की चर्चा हम करेंगे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण माह है और वृश्चिक राशि वालों के लिए कुछ कारणों से विशेष है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान से सभी बातों को सुनेंगे और समझेंगे। यह जो राशि फल है वह चंद्र राशि आधारित है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि अगर आपका लग्न वृश्चिक है तो यह आपके लिए उपयोगी नहीं है, क्योंकि यह जान लेना बहुत अच्छा रहेगा कि चंद्रमा जो है मन है और लग्न शरीर है। दोनों एक दूसरे से सेपरेट नहीं है। मन और शरीर दोनों एक दूसरे से अन्योन्याश्रय रूप से जुड़े हुए हैं। इसलिए चाहे आपका लग्न वृश्चिक हो या चंद्र राशि वृश्चिक हो, यह वीडियो और इस वीडियो में कही गई बातें आपके लिए उपयोगी हैं। सबसे पहले बात करते हैं वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल की। आपकी राशि के स्वामी ग्रह मंगल अभी शनि की कुंभ राशि में गमन कर रहे हैं और उनका यह गमन आपके चतुर्थ भाव में हो रहा है। मंगल आपके चतुर्थ भाव में 18 जून 2020 तक रहेंगे, अर्थात इस समय के लगभग आधे समय तक मंगल आपके सुख भाव में गमन करेंगे। यहाँ पर जब मंगल होते हैं तो सुख विषयक बातें, काम काज विषयक बातें, जीवन साथी, विवाह, व्यापार और आय विषयक बातों में काफी गहरा प्रभाव पड़ता है। मंगल का यहाँ पर प्रभाव बहुत हद तक आपके कुंडली में मंगल की स्थिति पर निर्भर करेगा, तथापि यहाँ का मंगल कार्य, व्यापार और आय में वृद्धि अवश्य देता है, लेकिन घरेलू सुख शांति और जीवन साथी विषयक बातों में थोड़ी परेशानी भी देता है। जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, इन सब बातों के लिए मंगल का यहाँ पर संचरण आपके लिए अच्छा है। काम काज में थोड़ी खिन्नता हो सकती है, वर्क प्रेशर हो सकता है, थोड़ा एनवायंस हो सकता है, लेकिन आपको इससे क्या होगा कि अथॉरिटी भी मिलेगी। आप अपने काम में प्रभावशाली ढंग से उभरेंगे और चूंकि लाभ भाव भी मंगल यहाँ से दृष्ट कर रहे हैं, तो क्या होगा कि जो भी आप इस समय में काम करेंगे उसमें आपको स्ट्रेनुअस एफर्ट करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसका एंड रिजल्ट जो है वह लाभदायी रहेगा। उससे आपको पद प्रतिष्ठा मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगा और कहीं न कहीं अप्रेजल या किसी प्रकार की रिवार्ड की भी संभावना बनती है। तो मंगल का गोचर धन, संपत्ति, इन बातों के लिए 18 जून तक आपके लिए अच्छा रहने वाला है। उसके बाद मंगल आपके पंचम भाव में प्रवेश करेंगे, जहां से उनकी सीधी दृष्टि आपके आय भाव पर होगी, लेकिन यहाँ पर मंगल आयु भाव के साथ साथ व्यय भाव को भी दृष्ट करेंगे। तो यह जो कालखंड होगा 18 जून से 30 जून का, इसी कालखंड में ग्रहण भी पड़ रहा है और वह ग्रहण आपके आयु भाव में पड़ने जा रहा है। तो वैसे में अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि का होना उतनी अच्छी बात नहीं है। मंगल का जो गोचर आपके लिए इस माह के उत्तरार्ध में रहेगा वह संकेत करता है कि आप थोड़ा सावधान रहें। किसी प्रकार की मिसहैपनिंग, चोट, दुर्घटना या परेशानी का आपको सामना करना पड़ सकता है। इसका और क्या कारण है वो हम आगे आपको बताएंगे। सिर्फ सावधान रहना है, डरने की कोई बात नहीं है। मैं जो कोई बात बता रहा हूँ वह कोई अकाट्य सत्य नहीं है। ज्योतिष की सबसे बड़ी उपादेयता यही है कि यह पूर्व सूचना आपको देता है ताकि आप संभल जाएं, सावधान हो जाएं। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो इसी में निवारण भी है, फिर कोई विशेष परेशानी रहती नहीं है।
तो पंचम भाव से गुजरने के दौरान मंगल धन विषयक बातों में एक अच्छी बात ये करेंगे कि अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हैं तो इस समय में आपको स्पेकुलेशन में लाभ की स्थिति प्राप्त होगी। आपको अचानक रूप से लाभ की प्राप्ति होगी। कामकाज में भी अचानक रूप में आपको लाभ की स्थिति हो सकती है। संतान विषयक बातों में थोड़ा असंतोष इस दौरान मिल सकता है। प्रेम प्यार की बातों में भी थोड़ा आपको सावधान रहना है, क्योंकि किसी प्रकार के अनबन की संभावना इस समय में बनती है। अब बात करते हैं सूर्य की। सूर्य जो है वृश्चिक राशि वाले आपके लिए कर्म भाव के स्वामी हैं और यह 14 जून को राशि परिवर्तन कर मिथुन राशि में आएंगे, जो कि आपके अष्टम भाव की राशि है। यहाँ पर राहु पहले से गमन कर रहे हैं और बुध भी 24 मई को यहाँ पर आ चुके हैं। तो आपके अष्टम भाव में सूर्य और बुध का योग होगा और राहु के साथ भी इनकी युति रहेगी। कर्म भाव के स्वामी के रूप में सूर्य को ग्रहण लगना यह कोई विशेष अच्छी बात नहीं है। आत्मकारक के तौर पर सूर्य को आयु भाव में ग्रहण लगना यह भी शुभ बात नहीं है। हड्डी के कारक के तौर पर सूर्य को ग्रहण लगना यह भी अच्छी बात नहीं है। तो इन सब बातों से संकेत क्या प्राप्त हो रहा है कि वृश्चिक राशि वाले आप इस कालखंड में एडवेंचरस ना रहें। बहुत अधिक आप में रिस्क एपेटाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है। चोट दुर्घटना की संभावना बन सकती है, जिसके कारण से किसी प्रकार से हड्डी में फ्रैक्चर या हड्डी विषयक कोई परेशानी हो सकती है। संभावना रहती है, कोई निश्चित नहीं है, इसलिए आप भयभीत बिल्कुल ना हो। बुध जो है आपके आय भाव के स्वामी हैं, वह भी ग्रहण में पड़ेंगे। तो क्या होगा कि आय जो है वह अनियमित होगा। आय में कुछ इरेगुलरिटी आएगी, फ्लक्चुएशन आएगा। तो यह किनके लिए होगा? विशेष करके ये बातें उनको प्रभावित करेंगी जो व्यवसाय में हैं। तो वैसे वृश्चिक राशि वाले जो व्यवसाय कर रहे हैं उनके इनकम में थोड़ा सा इरेगुलरिटी आएगी, फ्लक्चुएशन आएगा। लेकिन यहाँ से आय भाव के स्वामी आपके धन भाव को भी देख रहे हैं, तो स्थिति उतनी खराब नहीं रहने वाली है, बल्कि कहीं न कहीं सूर्य ग्रहण के बाद आपको धन और आय विषयक बातों में कुछ अच्छी ही सूचना प्राप्त होने वाली है। क्योंकि धन कारक गुरु जो कि आपके धनेश भी हैं, वह वक्री होकर के पुनः आपके धन भाव में 29 जून को रात के 11 बजे के आसपास पुनः धनु राशि में प्रवेश कर रहे हैं, जो कि यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि वृश्चिक राशि वालों के धन, आयु और कर्म विषयक बातों में शुभता आने वाली है और इसका पूरा पूरा लाभ वृश्चिक राशि वालों को मिलने वाला है। वृश्चिक राशि वालों के जीवन साथी भाव के स्वामी शुक्र हुआ करते हैं और इन दिनों शुक्र वक्री हैं और यह जो वक्री स्थिति उनकी है जीवन साथी भाव में ही है। तो यह जो जून का महीना है वह वृश्चिक राशि वालों के जीवन साथी के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव पूर्ण रहेगा। इस समय में दंपति में कुछ कंफ्यूजन की स्थिति हो सकती है और कुछ वैमनस्य हो सकता है। बड़ी अच्छी बात होगी कि अगर आप वृश्चिक राशि वाले अपने जीवन साथी का इस समय में यथोचित ध्यान रखते हैं और उन्हें स्वस्थ रहने में आप सहयोग करते हैं, तो यह बड़ी अच्छी बात रहेगी। लेकिन जहाँ तक व्यापार की बात है, उसमें शुक्र का वक्री होना व्यापार में उतार चढ़ाव की स्थिति को दर्शाता है। तो जैसे आय की स्थिति के विषय में बताया, उसी प्रकार से व्यवसाय की भी बातें हैं। तो कहीं न कहीं ये दो बातें लिंक्ड हैं और इसी के प्रतिफल इस समय में व्यापार और आय में आपको उतार चढ़ाव देखने के लिए मिल सकता है। इन दिनों कर्म कारक शनि भी आपके पराक्रम भाव में वक्री ही रहेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो कामकाज में जिस प्रकार की सफलता आप इस समय में एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा उसमें आपको असंतोष मिल सकता है, लेकिन इसमें बहुत अधिक निराश होने की बात नहीं है। शनि जब भी आपको किसी काम में विलंब कराते हैं तो मनसा उनकी यही होती है कि उसका जो प्राप्तव्य है वह आपको बड़े ही उम्दा किस्म का मिले। तो आने वाले समय में आपका जो यह प्रयास होगा जो कि आप बार बार कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी और कहीं न कहीं वह भाग्योन्नति कारक भी रहने वाली है। जो लोग प्रॉपर्टी का विक्रय इस समय में करना चाह रहे हैं, उनको भी थोड़ी अधिक मशक्कत करनी पड़ेगी,
क्योंकि आसानी से आपको बायर नहीं मिलेगा या आसानी से प्रॉपर्टी समय में सेल नहीं होगी या बात बनते बनते रह जाएगी। अगर ऐसा होता है तो चिंता की बात नहीं है, क्योंकि बहुत अधिक प्रॉफिटेबल एंड पर अभी आप नहीं हैं। इसलिए प्रॉपर्टी अगर कुछ दिन सेल नहीं होता है तो कहीं न कहीं यह आपके फायदे की ही बात है। इस समय में वृश्चिक राशि वाले आप छोटी और बड़ी यात्रा करने से जहां तक संभव हो वहां तक आप बचें। यह कोई बहुत बेटर रिजल्ट आपको नहीं देगा, कुछ न कुछ आपको परेशानी में डाल देगा। इसलिए अगर आप टाल सकते हैं तो छोटी बड़ी यात्राओं को इस समय में अवश्य ही टालिएगा। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो जून का जो महीना है बहुत अच्छी अच्छी संभावनाओं को लिए हुए है, साथ में ही कुछ सावधानियों की तरफ भी वृश्चिक राशि वालों को इशारा कर रहा है, जिसमें कि सबसे बड़ी सावधानी आपको अपने सेहत को लेकर के रखनी है। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो थोड़ा सावधानी से गाड़ी को चलाइएगा। खास करके 19 जून से थोड़ा आप सावधान रहें गाड़ी चलाने में, सीढ़ी से उतरने में, फिसलन वाली जगहों पर जाने में, क्योंकि वहां पर आपसे किसी प्रकार की गलती हो सकती है और चोट आदि की संभावना हो सकती है। इस समय खंड में एक और विशेष बात है कि किसी बड़े अधिकारी से आप ना उलझें तो आपके लिए बेहतर होगा। जो प्रभावशाली लोग हैं उनसे आप सहयोगात्मक बने रहें, न कि आमने सामने की स्थिति हो। इसी प्रकार से सरकारी लोग और सरकारी संस्था के विरोध में आप इस समय में रहेंगे तो कहीं न कहीं आपको नुकसान प्राप्त होगा। तो अब इसका सबसे बढ़िया जो इस महीने उपाय है आपके लिए वह यह है कि आप गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। मैं समझ सकता हूँ कि सबों के लिए यह आसान नहीं है, तो सिंपली आप भगवान विष्णु की आराधना करें, या फिर मैं इस वीडियो के अंत में आपको एक मंत्र बताऊंगा, आप उसी मंत्र का उच्चारण करें तो इससे भी आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। प्रभु आप पर कृपा करें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।